अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे लाइफ हैक्स के जो शायद मेरे ख्याल में मैं आपको पहली दफ़ा बता रही हूँ, लेकिन ये इस तरीके के हैक्स हैं जो यूज़फुल हैं, जिनकी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और आप इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हैं कि अपनी लाइफ को ईजी बना सकती हैं। मैंने जितने भी टिशू बॉक्स के अंदर थे वो निकाल के साइड पे रख दिए हैं। और अब मैं टिशू बॉक्स के अंदर से वो जो इसके अंदर चिपका हुआ होता है प्लास्टिक का बैक साइड पे, इसको प्लास्टिक को रिमूव करूँगी। अभी आपके सामने ही रिमूव कर रही हूँ। और इसके साथ मैंने क्या करना है मैं भी आगे चल के आपको बताती हूँ। इसको रिमूव करके मैंने टिशू के साथ ही साइड पे रख देना है। और अब इस डिब्बे को हमने फेंकना नहीं है, लेकिन अब मैं बताती हूँ कि हम हलीम लाते हैं, उसके मसाले को इस्तेमाल करते हैं और डिब्बा फेंक देते हैं। तो बेहतर यह है कि इस डिब्बे को यूटिलाइज़ किया जाए। तो ये है जी पुराना डिब्बा, इससे हमने इस पैटर्न के हिसाब से मेजर करना है। तो लेकिन उससे पहले हमने इसके अंदर जो जो चीज़ें डालनी है और जो चिपकानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो मैंने प्लास्टिक का पैटर्न निकाला था, इसके ऊपर मैं गन ग्लू से ग्लू लगा के अंदर इसको चिपका दूंगी इस तरीके से। यह मुकम्मल अंदर फिक्स हो जाएगा। और अब जो इस डिब्बे के अंदर मैंने डालना है वो होंगे टिशू, यानी कि ये सारे जो भी टिशू हमारे पास बचे हैं ये डिब्बे से निकले थे वो डालने हैं। और इस हलीम वाले डिब्बे को हमने बंद कर देना है। अच्छे तरीके से ये बंद हो जाएगा। तो अब गेम आती है कि हमने इसको अपना टिशू बॉक्स कैसे बनाना है। तो जिधर हमने वो प्लास्टिक का पैटर्न चिपकाया था उस तरफ से हमने इस डिब्बे से पैटर्न को रख के हमने कटिंग करनी है उसी हिसाब से और उतने ही साइज़ की। फिर हमने साइडों पे भी हल्का हल्का काट लेना है, ये ध्यान रखते हुए कि नीचे से प्लास्टिक रिमूव ना हो, यानी कि प्लास्टिक ना कटे। तो थोड़ा सा ऊपर उठा के मैं काट लूँगी कि इस तरीके का हो जाएगा जैसे हमारा पहले टिश्यू बॉक्स था। आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरीके से हम आराम से अंदर से टिश्यू को निकाल सकते हैं। और इस डिब्बे को हमने बना दिया टिश्यू बॉक्स। बड़े आराम से हम इसके अंदर से टिश्यू को निकाल सकते हैं और इसको हम टिश्यू बॉक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम मुख्तलिफ़ तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरीके से मेरे पास ये दो कपड़े के पीसेस पड़े हुए हैं और इस कपड़े को गन ग्लू से मैंने दोनों साइडों से अच्छे तरीके से चिपका दिया है कि जो भी हलीम का पैकेट वो ना लगे और हमें लगे कि जैसे ये डेकोरेटेड सा टिश्यू बॉक्स है। मेरे पास ये एक कार्डबोर्ड डिब्बा पड़ा हुआ है और इसको मैंने किसी चीज़ का बॉक्स बनाना है। तो डेकोरेशन के लिए अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो हमने ये ब्रांड नेम छुपाना है। तो हमने इसको उल्टा करके दोबारा वापस उसी तरीके से जोड़ देना है जिस तरीके से हमने खोला था। तो ये सारा जो ब्रांडिंग सारी कुछ होती है प्रिंटिंग वगैरह वो छुप जाएगी और बिल्कुल सादे तरीके से हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो गन ग्लू मेरे पास पड़ी हुई है, उसके साथ मैंने जितने से जोड़ना है जोड़ के और फिर इसको दोबारा से वैसे ही बना दूंगी जिस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा था प्रिंटिंग के साथ। तो इसके साथ मुझे जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, मुझे एक टिश्यू बॉक्स जो टिश्यू रोल होता है उसके अंदर वाला रोल चाहिए होगा और शॉपिंग बैग्स चाहिए होंगे। असल में मैं इसको बना रही हूँ शॉपिंग बैग्स के लिए होल्डर, यानी कि शॉपिंग बैग्स जितने भी होते हैं वो आगे पीछे कहीं बिखरे हुए होते हैं या किसी हमने कोने में फेंके हुए होते हैं, तो उनको ज़रूरत के टाइम हम जब ढूंढते हैं तो नहीं मिलते। तो इस तरीके से जो इसकी ऊपर वाली साइड है उसके अंदर से मैं थोड़ा मुस्ततील शेप का इस तरीके से होल बना लूँगी जहाँ से मैं शॉपर आराम से खींच के निकाल सकूँ। ये बड़े आराम से कट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको काट के ये वाली पीस अलग कर लूँगी इससे। इस तरीके से ये एक होल बन गया और अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ और मैं लेती हूँ यहाँ पे
टिश्यू का जो रोल था वो और शॉपिंग बैग्स। आज हम बना रहे हैं जी शॉपिंग बैग होल्डर। और यहाँ पे मैं एक शॉपर के अंदर रोल को रखूँगी और इस तरीके से मैंने रोल किया और हल्का सा इसको एक शॉपिंग बैग के अंदर दूसरे को लगा के रोल करती जाऊँगी। और इसी तरीके से मैंने सारे शॉपिंग बैग्स को रोल कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप बड़ा ले सकते हैं बॉक्स, जिसके अंदर आप काफ़ी सारे शॉपर्स को रोल बना के रख सकते हैं ताकि वो सेव रहें और आपको अपने किचन में रखे हुए बदनुमा से भी ना लगे। और इस तरीके से ये रखने से पहले मैं साइडें जितनी भी हैं इसकी बॉक्स की, इसको भी अंदर ही करके चिपका लूँगी, काटूँगी नहीं। अंदर करके चिपकाने से ये होगा कि डिब्बा ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। तो ये हो गया, क्योंकि अगर मैं इनको ना काटती तो ये मुझे मसला करती है जब मैं किसी भी रैपर को या प्लास्टिक को बाहर खींचती। तो अब आराम से मैं इसको खींच के निकाल सकती हूँ। और इस तरीके से ये हमारा जिस तरह टिश्यू बॉक्स होता है वैसे ही शॉपिंग बैग बॉक्स बन गया। और इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं, अपने किचन के काउंटर पे, साइड पे, जहाँ पे भी आपने शॉपिंग बैग्स फेंके हुए होते हैं वहाँ पे बहुत ही अजीब लग रहे होते हैं। जिस तरीके से आपने यहाँ पे बॉक्स बना के रख दे तो वो बहुत आंखों को अच्छा लगेगा। और जो काउंटर आपका शॉपरों से भरा हुआ गंदा लग रहा होता था वो भला लगना शुरू हो जाएगा। आटा तो रोज़ ही गूंदना पड़ता है और उसको किस तरीके से छानते हैं, छलनी होती है हर एक के घर में और हम छान रहे होते हैं तो आटा हमेशा नीचे गिरता है, ज़ाया होता है और गुना अलग मिलता है। तो इसको किस तरीके से छानना है मैं बताती हूँ आपको। कोई भी आपने मिट्टी का ले लें या कांच का ले लें, गिलास ले लें और उसके अंदर आटा डाल के ऊपर इसकी छाननी रखें और उल्टा करके छान लें। इस तरीके से आटा ज़ाया नहीं होगा। बड़े आराम से हम जितना भी आटा चाहें छान सकते हैं बगैर गंदा किए हुए कोई आसपास वाला एरिया। इस तरीके से एक गिलास की मदद से हम जितना चाहे आटा आराम से छान सकते हैं। ना काउंटर गंदा होगा और ना ही आटा नीचे गिरेगा। ज़्यादातर जब हम मसाले लेके आते हैं शॉपिंग बैग्स के अंदर ही होते हैं, इस तरीके की पैकिंग के अंदर ही मिलते हैं। तो डिब्बे तो हम फेंक देते हैं, लेकिन ये मसाला अगर हमने अपनी बोतल के अंदर डालना है तो बोतल के अंदर जितना आता है उतना डालते हैं और बाकी हमने ऐसे ही रख देना होता है। तो इससे ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा मसाला जब हम दूसरी दफ़ा उठाते हैं तो शॉपर के अंदर से नीचे गिर जाता है। तो ये वाले क्लिप्स मिलते हैं बाज़ार से, बहुत ही चीप इनकी प्राइस होती है, बहुत महंगे नहीं होते, लेकिन ये हमारे मसाला जात की हिफाजत कर सकते हैं। यानी कि हमारे जितने भी शॉपर्स के अंदर मसाले होते हैं और उनको गिरने से बचा सकते हैं। ग्रिप इनकी काफ़ी अच्छी होती है। इस तरीके से आप जिस तरीके से हमने खोला था उधर ही मैंने क्लिप लगा के रख दिया, तो ये काफ़ी टाइम तक, जब तक मैं ये क्लिप नहीं खोलूँगी ये खुलेगा नहीं और मसाला हमारा महफूज रहेगा। लास्ट टिप ये है कि जब हम बर्तन धोते हैं तो गंद होता है पड़ा हुआ, उसको हमने खुला फेंकें बिन में तो काफ़ी कीड़े मकोड़े आते हैं। उसको हमने किस तरीके से उठाना है कि हमारे हाथ भी गंदे ना हो। शॉपर को हमने हाथ के ऊपर चढ़ा लेना है और इस तरीके से हमने गंद को उठाना है हाथ से ही और शॉपर सीधा करके बिन में फेंक देंगे।